हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा और आज हम सभी RIMC देहरादून के एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स के MCQ क्लास को कंडक्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि मैं ईच एंड एवरी संडे आपके लिए RIMC देहरादून के जो करंट अफेयर्स है वो लेकर आऊंगा। तो उसी सीरीज में ये हमारा थर्ड सेशन है। इसके पहले के सेशन देखने के लिए आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और आगे के सेशंस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिफोर वी बिगिन, आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। हमारे पास ऑनलाइन पेड बैचेस भी अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स और होल कोर्सेज के। तो जो करंट अफेयर्स का कोर्स है वो ऑनलाइन ऐप बेस्ड लर्निंग होगा। वहां पे आपको 300 प्लस करंट अफेयर्स के MCQ विद उनके PDF वीडियो सॉल्यूशन एटसेट्रा सब सिर्फ 500 रुपीज में अवेलेबल है। अवेल करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देखिए, आपका आज का जो क्वेश्चन हो जाता है वो क्या है। तो सबसे पहले तो आपका जो क्वेश्चन है वो है, हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू सिक्योर अ सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया। पहली वुमेन क्रिकेटर जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी लगाई है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्मृति मंधाना। देखिए, इंडिया की एस वुमेन क्रिकेटर है स्मृति मंधाना। इन्होंने एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया है यहाँ पे। और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने सेंचुरी लगाई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। इनके पहले जो रिकॉर्ड था वो 58 रन्स का था सेकंड इनिंग्स के अंदर मेलबर्न में 1991 में। तो समझ रहे हैं, इतने लंबे टाइम के बाद एक अवार्ड यहाँ पे, एक पर्टिकुलर अचीवमेंट यहाँ पे ली जा रही है, तो वो इम्पॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द थीम फॉर द टाइगर रैलीज विच कमेंस्ड ऑन 2 अक्टूबर अक्रॉस 51 टाइगर रिजर्व इन इंडिया। भारत के अंदर 2 अक्टूबर, जो कि आप जानते हैं किनकी जयंती है, तो नीचे कमेंट कीजिएगा कि 2 अक्टूबर को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो उस दिन क्या किया गया, इंडिया के 51 टाइगर रिजर्व के अंदर टाइगर से रिलेटेड रैली निकाली गई। और इसका थीम क्या रखा गया, तो देखिए इसका थीम सबसे पहले तो था इंडिया फॉर टाइगर्स, अ रैली ऑन व्हील्स। यहाँ पे इसका थीम रखा गया था। ये जो पर्टिकुलर रैली थी ये यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई थी। और उसके हेड कौन है, तो अगेन आप नोट डाउन कीजिएगा, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज कौन है, तो श्री भूपेंद्र यादव। तो श्री भूपेंद्र यादव ने यहाँ पे क्या किया था, लॉन्च किया था टाइगर रैली को 51 टाइगर रिजर्व में इंडिया के अंदर। और इसकी जो थीम आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि इंडिया फॉर टाइगर्स अ रैली ऑन व्हील्स यहाँ पे रखी गई थी। ये भी एक पार्ट है आजादी के अमृत महोत्सव की। अब ये आजादी का अमृत महोत्सव क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे 75th इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसके अंदर ईयर लॉन्ग बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, तो उन प्रोग्राम्स को भी आपको लर्न करना है। पॉन्टे डी फेरो एक प्लेस है रिसेंटली विच हैज कोलैप्स्ड इन, इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। ये जो पर्टिकुलर प्लेस है ये किस कंट्री के अंदर है, तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज इटली। अब यहाँ पे एक फार्म आयरन ब्रिज है जिसका नाम क्या है, पॉन्टे डी फेरो, जिसको कि बोला जाता है पॉन्टे डेल। ठीक है, इसको और भी एक दूसरे नाम से जाना जाता है, पॉन्टे डेल इंडस्ट्रिया। पॉन्टे डेल इंडस्ट्रिया के रूप में ये जाना जाता है। इसको पॉन्टे डी फेरो भी कहते हैं। ये क्या है, एक फार्म्ड आयरन ब्रिज है। कहाँ पे है, तो रोम के अंदर है, इटली में। इसमें रिसेंटली आग लगने की वजह से ये डैमेज हो गया था, ये कोलैप्स हो गया था। और
जो रिवर है टाइबर उसमें गिर गया था। तो किस रिवर में गिर गया था? टाइबर रिवर के अंदर कोलैप्स होकर चला गया था। इस ब्रिज को सबसे पहले स्टार्ट किया गया था 1863 में, और ये क्या करता है, दो रीजन को कनेक्ट करता था, ऑस्टिन सी और दूसरा रीजन है आपका पोर्टुएन सी। इन दोनों रीजन को कनेक्ट करने का ये काम करता था। ये उन चुनिंदा आयरन ब्रिज में से हैं जो कि बहुत ही पुराने हैं, ठीक है, बहुत ही एंटीक्स के रूप में जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा, रोम इटली के अंदर क्या है, एक पोंटे डी फेरी, एक आयरन का ब्रिज था जिसको पोंटे डेल इंडस्ट्रिया के रूप में जाना जाता है। टाइबर रिवर के ऊपर है और दो जगहों को कनेक्ट करता था, ऑस्टियन से और पोर्टुएन से को कनेक्ट करता था। रिसेंटली फायर की वजह से कोलैप्स हो गया है। क्वेश्चन है, अंशु मलिक हु वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। तो अंशु मलिक का रिलेशन इनमें से किस स्पोर्ट से है? तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा रेसलिंग। अंशु मलिक ने रिसेंटली एक रिकॉर्ड बनाया था। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर है जो कि फाइनल में पहुंची थी वर्ल्ड चैंपियनशिप के। तो ये क्या है, फर्स्ट इंडियन वुमेन, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर हैं, ये याद रखिएगा, फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर हैं जो कहाँ पहुंची थी? तो ये फाइनल में पहुंची थी। किसके फाइनल में पहुंची थी? तो रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची थी, ठीक है। तो ऐसा करने वाली ये फर्स्ट इंडियन रेसलर हैं। ये जो रेसलर हैं ये लगभग 19 ईयर्स की हैं, ठीक है। और ऐसा करने वाले कुछ और भी रेसलर्स हैं जिन्होंने रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था लेकिन ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे, ठीक है, वो फाइनल में नहीं पहुंच पाए थे। तो उनमें से कौन कौन थे? तो देखो, गीता फोगाट थी, बबीता फोगाट थी, पूजा ढांडा थी और विनीशा फोगाट थी। ये सारे जो है वो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे, जबकि अंशु जो है वो यहाँ पे सेकंड हो गई थी, सेकंड प्राइज पे आ गई थी। तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पीएमबीजेपी जो न्यूज के अंदर था ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, यह है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। पीएम से आप प्रधानमंत्री कर लेंगे, प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं। भारतीय जन औषधि परियोजना है। अब ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। अब चूंकि आप जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल्स किससे रिलेटेड है? तो मेडिसिन से रिलेटेड है, और औषधि मीन्स भी मेडिसिन होता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, साथ ही साथ में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, एंड फर्टिलाइजर्स की तरफ से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सारे डिस्ट्रिक्ट कंट्री के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी को ये कवर करेगा, और इसका जो एम है वो क्या है? क्वालिटी मेडिसिन अवेलेबल करवाना। तो इसका एम क्या है आप लोग याद रखिएगा, टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन, टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन के रूप में इस स्कीम को यहाँ पे क्या किया गया है? स्टार्ट किया गया है। और किस पे प्रोवाइड किया जाएगा? तो अफोर्डेबल रेट के ऊपर इन्हें प्रोवाइड करवाया जाएगा, स्पेशली पुअर पर्संस को। टारगेट सेट किया गया है यहाँ पे कि इसके थ्रू प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे। क्या है? केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसको आप लोग PMBJKS के रूप में जानते हैं। ये लगभग लगभग 10,000 केंद्र जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे बाई मार्च 2024 तक। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो रिसेंटली ये जो है आपको अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड करवाएंगे। When is the Indian Air Force Day celebrated every year? तो each and every year Air Force Day कब celebrate किया जाता है? तो देखिए, अक्टूबर 8 को यहाँ पे एयर फोर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये इंडियन एयर फोर्स डे है, और इस टाइम पे 89th एनिवर्सरी थी इंडियन एयर फोर्स की, वो याद रखिएगा।
यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था इंडियन एयर फोर्स को 1932 के अंदर, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट स्क्वाड्रन था जो एस्टैब्लिश किया गया था 1933 के अंदर। साथ ही साथ बात करें कि इस डे को सेलिब्रेट करने का जो मेन रीजन है ताकि अवेयरनेस स्प्रेड किया जा सके एयर फोर्स के बारे में। और एयर फोर्स को यहाँ पे और भी एक नाम से जाना जाता है, दैट इज भारतीय वायुसेना, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना या एयर फोर्स डे को हम 8th of October को सेलिब्रेट करते हैं। Which Indian topped the Forbes rich list for the 14th year in a row? लगातार 14वें बार फोर्ब्स की सबसे अमीर पर्सन की कैटेगरी में इंडिया में किसने टॉप किया है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो कि चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, इन्होंने फोर्ब्स की इस लिस्ट के अंदर टॉप किया है और इनका जो टोटल वेल्थ है वो 92 बिलियन यूएस डॉलर आका गया है, ठीक है। इन्होंने जो है वो ऐड किया है नेटवर्थ अपने पर्टिकुलर टाइम के अंदर, जबकि सेकंड पर्सन पे गौतम अडानी आ जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड नंबर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गौतम अडानी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो थर्ड नंबर पे कौन है? तो शिव नडार जो है वो थर्ड नंबर पे है, ठीक है। थर्ड नंबर पे शिव नडार है। शिव नडार किससे रिलेटेड है? HCL से रिलेटेड है यहाँ पे। फिर आ जाते हैं राधा कृष्णन दमानी, ठीक है। राधा कृष्णन दमानी आ जाते हैं जो कि सुपर मार्केट से रिलेटेड है, साइप्रस पूना वाला है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के हैं। तो यहाँ पे ये तो हो जाएंगे आपके फोर्थ, और साइप्रस पूना वाला जो है वो फिफ्थ नंबर पे आएंगे। तो टॉप 5 की लिस्टिंग आप याद कर लीजिएगा। नंबर 1 पे मुकेश अंबानी, सेकंड पे गौतम अडानी, थर्ड के अंदर जो है वो शिव नडार है, फोर्थ में राधा कृष्ण दमानी है, फिफ्थ के अंदर आपके साइप्रस पूना वाला आ जाएंगे। एक्सरसाइज मिलान जो है वो रिसेंटली न्यूज में था। इज द लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज ऑफ विच कंट्री? तो यहाँ पे इंडिया को टिक करेंगे हम लोग, ठीक है। ये क्या है? इंडिया का लार्जेस्ट क्या है? नेवल एक्सरसाइज है। तो इंडिया होस्ट करने वाला है लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज को जिसका नाम है एक्सरसाइज मिलान। यहाँ पे 46 कंट्रीज जो है वो पार्ट लेने वाली है। और ये जो क्वाड नेशंस है, आप लोग जानते हैं कि 4 कंट्रीज का एक नेशन ग्रुप बनाया गया है क्वाड नेशन, वो भी फर्स्ट टाइम इसमें क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। ये जो एक्सरसाइज मिलान है ये कब से कंडक्ट किया जाता है? तो देखिए 1995 में ये स्टार्ट हुआ था और ये क्या है? बाई एनुअल एक्सरसाइज है, ठीक है। बाई एनुअल एक्सरसाइज है जो कि अलग अलग कंट्रीज की नेवी को एक साथ कलेक्ट करते हुए डिफेंस एक्सरसाइज करता है। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा था? तो ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा था पोर्ट ब्लेयर के अंदर, लेकिन अभी इसे शिफ्ट कहाँ कर दिया गया है? विशाखापत्तनम के अंदर। तो इस बार कहाँ आयोजित होगा? विशाखापत्तनम में। पहले कहाँ आयोजित होते थे? पोर्ट ब्लेयर के अंदर होते थे। कब से स्टार्ट किया? 1995 से स्टार्ट किया। कितने सालों में होता है? तो बाई एनुअल है। कौन सा है? तो नेवी का एक्सरसाइज है। इतनी सारी चीजें आपको इसके साथ याद रखनी चाहिए। India is set to assume the G20 presidency in which upcoming year? तो भारत G20 कंट्री नेशंस की प्रेसिडेंसी कब करेगा? तो 2023 के अंदर करने वाला है। न्यू दिल्ली का जो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस है, उनका 13th एनुअल इंटरनेशनल G20 कॉन्फ्रेंस जो है वहां पे हेल्ड किया जाएगा। ये अटेंड किया जाएगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के थ्रू। यहाँ पे इकोनॉमी के थ्रू वर्क किया जाएगा और इसकी जो प्रेसिडेंसी है 2022 के अंदर तो किसके पास है? तो वो भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। 2022 में इंडोनेशिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी है। इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी कब आएगी? 2023 में आएगी। नीचे आपसे कमेंट करके बताइएगा कि G20 के मेंबर्स कौन कौन से हैं और इसका हेडक्वार्टर अगर है तो कहाँ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अक्सा एयरलाइन जो है उसे रिसेंटली इंडिया में ऑपरेट करने की अप्रूवल मिल चुकी है। ये किस बिजनेसमैन की कंपनी है? तो देखिए हाल ही में बहुत फेमस हो रहे थे, बहुत वायरल हो रहे थे राकेश झुनझुनवाला। ठीक है, राकेश झुनझुनवाला रिसेंटली बहुत फेमस हो रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ एक पिक्चर के अंदर। तो अक्सा एयरलाइन किसकी है? राकेश झुनझुनवाला की है। यहाँ पे इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुका है और ये अब क्या करेंगे, अपनी एयरलाइंस को यहाँ पे चलाएंगे। ये बेसिकली किस नाम से जाने जाते हैं? तो इन्हें बोला जाता है वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया। वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया के रूप में ये जाने जाते हैं, या फिर आप इन्हें क्या कह सकते हैं, बिग बुल कह सकते हैं। और ये स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और उनके थ्रू पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से क्या करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। आई होप ये आप सभी को एग्जाम में हेल्प करेगा। साथ ही साथ आप हमारे पेड बैचेस में भी एनरोल हो सकते हैं, जिसकी डिटेल्स ऑलरेडी आप स्लाइड्स में देख चुके हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।